दोस्तों अभी पिछले हफ्ते तक इंडिया के जंगी जुनून का आलम ये था कि मोदी सरकार की पुष्टपनाही करने वाला इंडियन मीडिया अपने खबरनामे में पाकिस्तानी इलाकों के वेदर सिचुएशन बता रहा था। हिंदुस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से ये दावा सामने आया कि आज़ाद कश्मीर भी इंडिया ही का हिस्सा है और बहुत जल्द मकबूजा कश्मीर की तरह आज़ाद कश्मीर को भी इंडिया में शामिल कर लिया जाएगा। अपने आर्मी चीफ की इस बढ़त पर इंडियन मीडिया इस कदर खुश हुआ कि उन्होंने अपने खबरनामे में गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद वगैरह की मौसम की सूरत हाल बताना शुरू कर दी और इंडियन न्यूज शोज में ये दावे किए जाने लगे कि बहुत जल्द हिंदुस्तान गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करके चीन की गर्म पानियों तक पहुंचने की ख्वाहिश को खत्म कर डालेगा और सीपैक हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। पाकिस्तान तो हस्बे साबिक सब्र और तहम्मुल के साथ इंडिया को जवाब भी देता रहा कि अगर इस किस्म की कोई हरकत की गई तो जवाब उसी तरह का होगा जो 27 फरवरी को दिया गया था। मगर चीन ने अपने मफादात को नुकसान पहुंचते देखा तो एक कदम आगे बढ़ते हुए इंडिया को सख्त तरीन सबक सिखाया। चीन ने इंडिया के उस इलाके पर हमला किया है जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, यानी ये चंद किलोमीटर फैली हुई एक छोटी सी पट्टी है जो भारत की कई रियासतों को पूरे हिंदुस्तान से मिलाती है। उन रियासतों में सिक्किम, लद्दाख और दीगर शामिल हैं। अब हिंदुस्तान ने तो अपनी सारी तैयारियां पाकिस्तान के लिए की हुई थी, मगर जब चीन की जानिब से ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा तो उनके औसान खता हो गए। अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा करना शुरू किया कि चीन की हिंदुस्तान खूब ठुकाई कर रहा है और इस बात के सबूत के तौर पर उन्होंने एक चीनी फौजी गिरफ्तार करने और उसे तशद्दुद का निशाना बनाने की फुटेज जारी की। मगर जवाब में चीन ने एक और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीनी फौज ने एक ऐसी फुटेज जारी की जिसमें हिंदुस्तान के फौजी अफसरान जमीन पर लेटे हुए चीनी फौज के सामने माफिया मांग रहे थे और पोस्टर पकड़े हुए थे जिनमें तरले मिन्नतें की जा रही थी कि चीन भारत के इलाके से चला जाए। हिंदुस्तानी मीडिया इन तमाम फुटेजेस को जाली करार देता रहा तो हाल ही में चीन ने एक और वीडियो रिलीज की है जिसमें चीनी फौजी दस्तों को टैंक्स और दीगर हैवी मशीनरी के साथ हिंदुस्तानी इलाके में घुसते हुए दिखाया गया है। वॉइस डेली की आज की वीडियो में आपके सामने वो तमाम मनाजिर रखेंगे कि जिसके बायस हिंदुस्तान दुनिया भर में जलील होकर रह गया है और उन्हें खुद उनके अपने नाम निहाद दानिशवरान को और एंकर्स हजरात को अपनी औकात का पता चल गया है। लेकिन वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी ताज़ा तरीन खबरों पर बिलाग तज्ज़ी और तबसरे आप तक हर वक्त और बर वक्त पहुंचते रहें। दोस्तों चीनी फौज की जानिब से जो वीडियो जारी की गई है उसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया है। मोदी सरकार और उनके जाली मीडिया दानिश्वरों के तमाम दावे बातिल हो चुके हैं। खुद इंडिया के अंदर ही से आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं कि किस तरह चीन ने हिंदुस्तान के इलाके पर कब्जा कर लिया है। चीनी सरकारी मीडिया ने जो फुटेज जारी की है उसमें ये मनाजिर दिखाए गए हैं कि हिंदुस्तान के इस इलाके में चीनी फौज किस तरह दाखिल हुई है। अपने बंकर्स, मोर्चे और अपने खैमे तक उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिए हुए और अब इन इलाकों में वो बाकायदा एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, यानी ये इलाका मुकम्मल तौर पर चीन के कंट्रोल में है। भारत की जानिब से किसी भी किस्म की मज़ाहमत का उन्हें सामना नहीं करना पड़ा है और वो इस भारतीय इलाके में इस कदर इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि वहां पर जंगी मशकें जारी हैं कि भारत के बाकी इलाके पर पेशकदमी कैसे करनी है और उस पर कब्जा कैसे करना है। दुनिया की हालिया तारीख में शायद ही कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि जब किसी मुल्क की आर्मी ने ऐसी बुज़दिली का मुजाहिरा किया हो और दुश्मन उस मुल्क के इलाके में अपनी पोस्ट एस्टेब्लिश करने के बाद वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है। दोस्तों अगर आपको सिनेरियो समझने में मुश्किल आ रही है तो एक आसान एग्जांपल के साथ आपको बताते हैं कि ये किस कदर इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा मैसेज चीन की जानिब से दुनिया के सामने रखा गया है। ये इसी तरह ही है कि पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करे, हिंदुस्तान के चंद इलाकों पर, अमृतसर या दीगर सरहदी शहरों पर कब्जा करे और उन शहरों में घुसकर वहां पर बैठकर फौजी मशकें करना शुरू कर दे कि अब आगे बढ़ना कैसे है। इंडियन आर्मी चीफ, हिंदुस्तानी सरकार और इंडियन मीडिया जो पाकिस्तान का नाम ले लेकर जाली बड़के तो मारते रहते हैं, मगर इस लड़ाई में सूरत हाल ये है उनकी हवा इस कदर निकली है कि चीन को जवाब देने की बजाय वो 8 राउंड्स ऑफ टॉक्स कर चुके हैं, यानी 8 मर्तबा बार बार चीन के साथ बातचीत हो रही है कि किसी तरीके से चीन इस इलाके से वापस चला जाए, मगर फिलहाल चीन ने वापस जाने से साफ इनकार किया हुआ है। सूरत हाल इस कदर गंभीर है कि चंद दिन पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के साथ 50 मिनट तक फोन पर गुफ्तगू की और बताया ये गया कि अमेरिका की तरफ से मुकम्मल तौर पर इंडिया को यकीन दहानी करवाई गई है कि उसे अमेरिका की सपोर्ट हासिल है, मगर इंडिया फिर भी टस से मस नहीं हुआ। इतनी जरूरत पैदा नहीं की जा सकी कि चीन को जवाब दिया जा सके। इंडियन आर्मी के हौसले इस कदर पस्त हैं कि अब 6 जून को दोबारा एक मीटिंग होने जा रही है जो जनरल लेवल पर होगी। इंडिया की 14th कोर के कमांडर की मुलाकात होगी चाइना के जिंजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर से और अस्करी माहिरीन की
नजर में ये हाईएस्ट लेवल की ऑफिशियल मीटिंग होगी और खुद इंडिया के रिटायर्ड जनरल्स मीडिया पर आकर ये इतराफ कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान इंडियन तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कमांडर लेवल के ऑफिसर्स यानी जनरल्स लेवल के ऑफिसर्स आए, मुज़ाकरात करें और कोई मसला, लड़ाई वगैरह रिजॉल्व करने की कोशिश करें। तो बिलाशुबा चीन ने पेशकदमी करके इंडियन आर्मी की सलाहियत का पोल दुनिया के सामने खोल कर रख दिया हुआ है और इंडियन आर्मी चीफ, इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स और इंडियन मीडिया पाकिस्तान का नाम ले लेकर जो गीदड़ भभकियां, जो धमकियां जारी करते रहते हैं, उनकी अब कोई हैसियत, कोई औकात नहीं रही है। दोस्तों, इंडिया और चीन के इस तनाज़े को अगर वसी तनाजुर में देखा जाए तो इंडिया दरअसल अमेरिका की शह पर चीन और पाकिस्तान को धमका रहा था, सीपैक को नुकसान पहुंचाना चाहता था और उनकी मिलिट्री डॉक्ट्राइन ये चाह रही थी कि एक तीर से दो शिकार कर दिए जाएं, यानी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए और फिर गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करने की सूरत में चीन की बोलती बंद कर दी जाए और अमेरिका से शाबाश वसूल की जाए। चीन इन तमाम अज़ाइम से बखूबी आगाह था, चुनाचे उसने फौरी तौर पर रिएक्ट करते हुए बल्कि पेशकदमी करते हुए इंडिया के इस प्लान के आगाज से पहले ही इंडिया को खामोश करवा कर रख दिया। अब आलम यह है कि सीपैक के खिलाफ अमेरिकी साजिश के तोड़ के लिए चीन के 5000 के करीब फौजी भारत के इलाके में घुस चुके हैं। ये सरहदी कुशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। सीपैक को अमेरिका और भारत से खतरा है तो चीनी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स लद्दाख पहुंच चुके हैं। चीन ने हत्ता के माउंट एवरेस्ट की बेस पर यानी नेपाल में भी अपनी फौजें उतार दी हैं। गलवान नदी समेत लद्दाख 3 मुख्तलिफ मकामात पर चीनी फौजी 4 से 5 किलोमीटर तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आगे मोर्चा बंद हो चुके हैं और चीनी फौज ने अपनी पोजीशन इस कदर मुस्तहकम कर ली है कि वहां पर वो जेरे जमीन बंकर्स बनाने में मसरूफ है। भारतीय फौजियों को अरेस्ट कर लिया जाता है जबकि बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों ने भागकर जान बचाई है। पाकिस्तान को घुसकर मारने की भड़के मारने वाले भारत की आजकल बोलती बंद है तो उसकी वजह सिक्किम और लद्दाख की सरहद पर चीनी फौज की वो नकलो हरकत है जिससे इंडियन मिलिट्री और मोदी सरकार के होश उड़े हुए हैं। हाल ही में सीपैक की हिफाजत के लिए काशगर में चीन ने दुनिया का बुलंद तरीन एयरपोर्ट तामीर करना शुरू कर दिया है और ये महज कार्गो के लिए एयरपोर्ट नहीं होगा। ये बात समझने की जरूरत है कि चीन ने इंतहाई दानिशमंदी के साथ स्ट्रेटेजिकली अपने मफादात और पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये एयरपोर्ट बनाना शुरू किया है। कल को अगर इंडिया की तरफ से कोई शरंगेजी की जाती है तो इसी एयरपोर्ट के रनवे से फाइटर जेट भी उड़ सकते हैं। इसके अलावा चाइना ने लद्दाख के करीब अपने एयरबेस को मजीद फैलाना शुरू कर दिया हुआ है। खुद भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत और चीन की अफवाज के मबैन तसादुम की जगह पेंगोंग झील से सिर्फ चंद 100 किलोमीटर दूर वाक़े एक ऊंचाई पर चीनी अड्डे पर मसनूई सैयारे की तस्वीर में बड़े पैमाने पर तामीराती सरगर्मियां दिखाई गई हैं। इन दो तस्वीर में देखा जा सकता है कि चीन ने लद्दाख में एयरबेस में तोसी शुरू कर रखी है। साफ दिखाई दे रहा है कि पहली तस्वीर अप्रैल के महीने की है जबकि दूसरा नक्शा मई का है और ये बड़े पैमाने पर तामीराती एक्टिविटीज को जाहिर करता है जिसमें हेलीकॉप्टर्स या जंगी तैयारों की पोजीशन में दूसरा टैक्सी ट्रैक नजर आता है। एक तीसरी तस्वीर में हवाई अड्डे पर 4 लड़ाका तैयारों की लाइनअप है जिसमें ख्याल किया जाता है कि वो चीनी अवामी लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के J-11 या J-16 जंगजू तैयारे हैं। मोदी सरकार के होश उस वक्त भी उड़ गए जब चीनी सदर शी जिनपिंग ने चीनी फौज से जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया। इस जारी हुक्म में फौज को कहा गया कि पूरी ताकत से मुल्क की खुद मुख्तारी की हिफाजत करनी है। ये बात उन्होंने पार्लियामेंट इजलास के दौरान पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पीपल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के नुमाइंदों की मीटिंग में कही। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और फौज के सरबराह 66 साल जिनपिंग का कहना है कि सरहद पर कुशीदगी बढ़ती जा रही है और कई ममालिक मिलकर चीन को निशाना बनाने की तैयारी में हैं। ऐसे में फौज को जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। चीनी सदर ने फौज को हुक्म दिया कि वो जंग की तैयारी शुरू करे, अपनी ट्रेनिंग के औकात को बढ़ाए, तमाम हालात से फौरी और मौसर तरीके से निपटे और पूरी ताकत के साथ कौमी खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी और तरक्की से मुंसलिक मफादात की हिफाजत करे। यहाँ पर इन अल्फाज पर गौर करना लाजिम है कि तरक्की से मुंसलिक मफादात की हिफाजत से उनका मकसद सीपैक की जानिब है। चीन की तरफ से जोरदार थप्पड़ पड़ने की देर थी कि इंडिया की हवा निकल गई और मुरव्वजा जंगी असूलों के बरक्स इंडिया ने चीन के साथ मुज़ाकरात करने शुरू कर दिए। बातचीत के जरिए उन्हें मनाने की कोशिश करनी शुरू कर दी कि चीन अपने इलाके में वापस चला जाए, मगर फिलहाल आला सतही मुज़ाकरात के तमाम दौर नाकाम रहे हैं और अब 6 जून को जनरल लेवल की मीटिंग होगी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मौजूदा सूरत हाल और चीन के साथ जारी कुशीदगी पर एक आला दर्जे की ब्रीफिंग का इजलास भी किया था। इस इजलास में नरेंद्र मोदी के अलावा कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और तीनों अफवाज के सरबराह भी शामिल थे। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी सरकार पर इस वक्त क्या बीत रही है। तो दोस्तों, ये था इस मुकम्मल सूरत हाल का जायजा जो वॉइस डेली के तवज्जुह से हमने आप तक पहुंचा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन जरूर हासिल हुई होगी। ऐसी ही मालूमात से भरपूर वीडियोस फ्यूचर में हासिल
करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए। बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।